नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। न बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, न तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, जहां महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बन गई है। दरअसल पहले चरण से पहले सीट के बंटवारे को लेकर मतभेद था। ऐसे में तेजस्वी के नाम पर सभी दल अब मोहर लगाएंगे। जहां तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, इसको लेकर सभी दलों के बीच सहमति बन गई है। जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो तैयारियों में जुटे हुए हैं, ऐसे में अब तेजस्वी यादव सीएम पद के प्रत्याशी होंगे। दरअसल जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें तेजस्वी यादव का ही चेहरा दिखाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। जहां पहली चरण से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर भी असहमति देखने को मिली, मतभेद देखने को मिला। अब ऐसे में माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नाम पर ही अंतिम मुहर लगाई गई है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरह से देखा जा रहा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट आता है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। देखिए, महागठबंधन जो है वहां पर इंडिया गठबंधन जो है बिहार में वो निश्चित रूप से प्रभावित हुए इसमें। और सबसे जो बड़ा जो उसमें गुट है वही आरजेडी का ही है, क्योंकि आरजेडी का गुट है कि कांग्रेस भले पावरफुल पार्टी, लेकिन कांग्रेस की वहाँ पावर कम है, थोड़ी सी कांग्रेस के एमएलए भी कम है और कांग्रेस भी है। और इसीलिए ये पहले से तय था कि अगर जो भी नेता चुना जाएगा वो नेता निश्चित रूप से आरजेडी की तरफ से ही होगा, क्योंकि आरजेडी इसमें उस गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ा फैक्टर है और आरजेडी की गठबंधन की वजह से ही पूरी गठबंधन चल रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी जी से पहले जब बात हुई, तेजस्वी राजीव गांधी से बात हुई, उसके बाद वहां पर अशोक गहलोत जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको भेजा गया और ये अंत में तय हो गया कि जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव ही इसमें लीडर होंगे। और ये बहुत जरूरी हो गया था कि दोनों पार्टियां, क्योंकि एनडीए की तरफ से भी अभी तक घोषित भले न किया गया, लेकिन ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो महागठबंधन को भी तय करना था कि लीडर कौन होगा, इसका मैसेज ठीक नहीं जा रहा था। और आखिरकार क्योंकि पहले फेज की वोटिंग बहुत जल्दी होने वाली, शायद नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं, तो ऐसे में तय होना था। और इसीलिए ये तय है कि तेजस्वी यादव जो है आरजेडी के मुखिया भी हैं, आरजेडी के पीछे मिनिस्टर भी रहे पहले, लालू यादव जी के सुपुत्र हैं। तो तेजस्वी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार यहाँ सभाएं कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसको भी तय था कि लीडिंग वही करेंगे। और अंत में मोहर वही लगी जो हम लोग सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव ही पूरे महागठबंधन को लीड करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं भले महागठबंधन है, लेकिन तमाम राजनीतिक जब एकजुट होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद नानुकुर कहीं ना कहीं होती ही दिखाई देती है। लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि अभी नवंबर का महीना आने में थोड़ा वक्त है, तो क्या सीएम फेस तेजस्वी यादव ही रहेंगे लास्ट तक? लीडर चुने जाने का मतलब है कि सीएम फेस तेजस्वी ही होंगे। और स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में सीटों का अलॉटमेंट जिस तरह से हुआ है, उसमें जो बंटवारा हुआ सीटों का, उसमें जब चुनाव का परिणाम आता है और उनके पक्ष में भी आता है तो सर्वाधिक सीटें आरजेडी की आएंगी। तो सबसे बड़ा गठबंधन का सबसे बड़ा मेंबर होने के नाते, सबसे बड़ा पार्ट होने के नाते वो ही उसके लीडर होंगे और वही सीएम फेस होंगे। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को या बीजेपी को या बाकी जो भी इसके साथ जो ये पार्टियां हैं, वो सीपीएम है, उसमें इन सबको एक होकर तेजस्वी को मानना पड़ेगा। सबकी पावर जो है उस पूरे इलाके में बिहार में आरजेडी से बेहतर किसी की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव स्वाभाविक रूप से उसके सीएम फेस भी होंगे और जो महागठबंधन उसके लीडर भी होंगे। ऐसे भी लगातार पिछले 3 दिनों से दूसरे से काम कर रहे थे, लगातार सभाएं कर रहे थे, इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और राहुल गांधी के साथ मिलकर उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी बच्चे पहले। और जिस तरह से काम चल रहा था उससे लग रहा था कि तेजस्वी यादव ही करने के नेता होंगे। और निश्चित रूप से महागठबंधन अगर सीएम फेस डिक्लेयर कर सकती है उनको, तो स्वाभाविक रूप से कहता है कि उसके काम में थोड़ी सी एक्टिवनेस आएगी, जो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक रूप से काम में तेजी आएगी। सर, लेकिन जो एक पोस्टर अभी फिलहाल जारी भी हुआ है जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, इस पोस्टर को लेकर भी तमाम तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। स्वाभाविक रूप से देखिए, जब बड़ी पार्टियां बनती हैं, महागठबंधन बनते हैं, चाहे यूपीए हो, एनडीए हो, कोई भी इंडिया गठबंधन में जो बनता है, तमाम मतभेद क्या बनते हैं। और क्योंकि ये सत्ता का मामला रहता है, भाई मेढक तराजू में मेढक चलने जैसी दो को पहले निकल जाता है। ये तो पॉलिटिक्स का अपना रवैया है।
या तो बहुत बड़ी पार्टी जैसे कि एनडीए में, जो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में ताकत रखती है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे पावरफुल नेता है, तो दहशत बनी रहती है। लेकिन आरजेडी में फिलहाल ऐसा कोई, कांग्रेस भी ना तो सत्ता में है, ना कांग्रेस कहीं तो स्टेट्स में है, आरजेडी भी किसी स्टेट में नहीं है, सीपीएम की बात करें वो भी किसी स्टेट में नहीं है, बीआरपी की बात करें वो भी किसी स्टेट में नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से फ्रैक्शन आपस में होते रहते हैं, सबकी संभावनाएं बढ़ती रहती हैं। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं एक बड़ी सहमति यहाँ पर देखने को मिल रही। बहुत शुक्रिया सर तमाम चर्चा के लिए।